हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक विथ रवि में। मैं रवि आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे आपको एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर करवाया जा रहा है, साथ साथ मॉक टेस्ट करवाए जा रहे हैं जो आने वाले नए क्वेश्चन हैं। इसमें हम आपको रीजनिंग का, हिंदी का और जीके जीएस का प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। आइए आज करते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी जीएस का। समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है? सदानंद सदानंद पीवी बालकृष्णन ने किस नृत्य शैली में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार जीता? ये जो सदानंद पीवी बालकृष्णन है, इनको क्या मिला है? इनको मिला है संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार जीता। ये किस नृत्य से संबंधित थे? तो ये कथकली से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? कथकली से संबंधित थे। ठीक है। क्या है? टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम 1 हो गया, कुचिपुड़ी 2 हो गया, कथकली 3 हो गया। ठीक है। अगला क्या है? ओडिसी होता है, ओडिसी। ठीक है, ओडिसी हो गया, मणिपुरी हो गया। कितने हो गए? 5 हो गए। मणिपुरी, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मोहिनी अट्टम। क्या है? मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम 6 हो गया। और बचा क्या? एक सत्तरिया है, सत्तरिया। और एक और है कथक, भरतनाट्यम, कथक, कथकली। कथक नहीं है। ठीक है। ये कितने हो गए? ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? तो कौन थे जो सबसे पहले भारतीय सिविल सेवा में भर्ती हुए थे? कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में भारतीय सिविल सेवा में चुने गए थे। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस पहले हुआ करती थी। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैडमिंटन के प्रत्येक गेम में कितने अंक होते हैं? तो बैडमिंटन के प्रत्येक गेम में 21 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 21 अंक होते हैं। कुल कितने गेम खेले जाते हैं? तो कुल 3 गेम खेले जाते हैं। कितने? 3। ठीक है, कुल 3 गेम खेले जाते हैं और 21 अंक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक कौन थे? पहली बार जब भारत ओलंपिक में गया था तो भारत के प्रथम ध्वजवाहक कौन थे? तो भारत के प्रथम ध्वजवाहक पुरमा बनर्जी थे। कौन? पुरमा बनर्जी थे। 1920 में जब भारत ओलंपिक में गया था, 1920 में बेल्जियम में ओलंपिक हुआ था। ठीक है, इसमें भारत के प्रथम ध्वजवाहक पुरना बनर्जी थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी, मतलब जो नई श्रृंखला नोट की आई है, वो 50 रुपए की नोट का आधार रंग कैसा है? तो जो नए 50 रुपए की नोट आई है उसका रंग कैसा है? तो उसका रंग है फ्लोरोसेंट नीला। क्या है? नीला। ठीक। और 2000 का नोट क्या है? 2000 का नोट पिंक है, गुलाबी है। ठीक है, ये नई नोट की बात हो रही है। और 500 का भूरा है, पथरीला भूरा जिसको कहा जाता है। ठीक है। और 100 की क्या है? हल्का बैगनी है। क्या है? बैगनी। ठीक है। 200 की कैसी है? तो 200 की चमकीला पीला है। ठीक है, पीला। ठीक, ये इंपॉर्टेंट थे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य के रूप में है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। क्या है? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। ठीक है। और मोहिनी अट्टम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। ठीक है। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम भी तमिलनाडु का है।
ठीक है, मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम केरल का है, सॉरी मोहिनीअट्टम केरल का है और भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हिंदू के किस महीने में देवी हिंदू के किस महीने में हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि हिंदू के किस उसमें भगवान शिव का शिवरात्रि मनाई जाती है। ठीक है, तो किस में मनाई जाती है, तो ये फाल्गुन में मनाई जाती है। हिंदी महीने से भी क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्या है, ह्वेन सॉन्ग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के नए परिवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते थे जिनका उत्तर देना बहुत कठिन था। तो उनसे कौन कठिन प्रश्न पूछते थे, जो उस पे द्वारपाल होते थे वो उनसे कठिन प्रश्न पूछते थे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कौन संबंधित है, आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 21 में 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा या अनिवार्य शिक्षा के रूप में राज्य का दायित्व है, ये भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मामला फौजदारी कानून का मामला नहीं है। ये सब क्वेश्चन जीएस के हैं और प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, तो कौन सा मामला नहीं है, तलाक का मामला क्या नहीं है, फौजदारी का मामला नहीं है, हत्या का मामला फौजदारी कोर्ट में देखा जाएगा, दहेज और प्रताड़ित को ये भी देखा जाएगा, चोरी भी देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। कौन है, केरल है। ठीक है, इसमें महिला साक्षरता भारत की अगर 2011 की जनगणना देखें हम लोग, तो पूरे भारत की महिला साक्षरता दर कितना है, 64.63। ठीक है, 64.63%। ठीक है, और पुरुष की साक्षरता दर कितनी है, पुरुष की साक्षरता दर 74 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जगुई शास्त्रीय नृत्य जगुई भारतीय शास्त्रीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस रूप की एक प्रमुख शैली है। तो जगुई जो भारत की एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य की शैली है, ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है मणिपुरी नृत्य से। किससे संबंधित है, मणिपुरी नृत्य से। जगुई मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का एक प्रमुख शैली है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जीवाश्म के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने तरीके को पहचान कीजिए। ठीक है, तो जलने से तापमान कम करके गलत है, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके, ही, कार्बन के अणुओं की संख्या में वृद्धि करके नहीं, गुप्त ऊष्मा को कम करके, ये भी नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली से संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार जीता। ठीक है, तो तपन कुमार पटनायक ने छाऊ नृत्य शैली से संगीत नाट्य पुरस्कार जीता। छाऊ कहाँ का नृत्य है, तो ये झारखंड का है। कहाँ का है, झारखंड का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1958 में क्या है, 1958 में डोवर के कैलिस तक इंग्लिश चैनल को फतह करने वाले पहले भारतीय कौन थे। 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों में महासागरों को तैरने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे, तो ये कौन थे, मिहिर सेन जी थे। कौन थे, मिहिर सेन जी थे। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी 2000 की नोट पे किसकी आकृति बनी है, 2000 नोट पे किसकी आकृति बनी है, मंगलयान की। ये किस कलर की है, हल्के पिंक कलर की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी अक्षांश रेखा देश की जलवायु
कौन सी अक्षांश रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। ये 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है। कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तर उत्तर में पृथ्वी पर अक्षांश रेखा के समांतर है। ठीक है, पृथ्वी की अक्षांश रेखा के समांतर है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो किस राजा के काल में कलिंग युद्ध हुआ था? तो राजा अशोक के काल में कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है। अशोक का शासनकाल कब से कब तक चला था? 268 से लेके 232 तक। ठीक है, 268 से लेके 232 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ईसा पूर्व तक। चलिए आगे चलते हैं। भारत की प्रथम पूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो भारत की प्रथम पूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। प्रथम पूर्ण जनगणना किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। किसके? लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। ठीक है, पहली पूर्ण जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। ठीक है, ये रहे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, अभी आपको हिंदी की रीजनिंग की सारी क्लास कंटिन्यू मिल रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।